शिमला में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल हाउस बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी जारी रही तो असंतोष बढ़ सकता है और इसका सीधा असर सरकार के प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में बढ़ती नाराजगी पार्टी के लिए गंभीर संकेत है, जिसे समय रहते दूर करना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि कई मामलों में कांग्रेस पदाधिकारियों और उनके परिजनों को बिना उचित कारण दूर दराज क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इस मुद्दे को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उठाया और संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा। कौल सिंह के अनुसार उन्होंने इस विषय पर शिक्षा मंत्री से बातचीत की थी, जिन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद फाइल लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित रही। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अधिकारियों के स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, जिसके चलते वास्तविक सूची में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि यह मामला पार्टी की आंतरिक बैठक में भी उठाया गया है और इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात भी कही गई है। कौल सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सार्वजनिक मंच का नहीं, बल्कि संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऐसा है, हमारी जनरल हाउस की मीटिंग थी, उसमें कोई पत्रकार वगैरह नहीं बुलाए थे। तो मीटिंग हमारी सिर्फ पार्टी मीटिंग थी। उसमें मीटिंग होने से पहले कुछ हमारे पार्टी के प्रधान या दूसरे पदाधिकारी या महिला कांग्रेस के पदाधिकारी उन्होंने कहा कि देखो जी, आपने तो हमारे प्रिंसिपल को थाना स्कूल दिया था, वहाँ करके बीजेपी का आ गया और हमें बहुत दूर भेज दिया गया। तो मैंने उस वक्त यही कहा कि हमारी सरकार की काम करी है, लेकिन कुछ मामलों में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों को, जो हमारे लगभग 20-22 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाली थे, उनमें ना लगा करके कोई वहाँ काजा के तिब्बत में भेज दिए, तो दूसरे स्टेट अपने कंस्टिट्यूंसी में जिले में भेज दिए। इसका मैंने ये कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूँगा, जिसके लिए हमने लिखा था, क्योंकि मैंने तो शिक्षा मंत्री को लिखा था और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जी ठीक है, जो आप बोलेंगे हम कर देंगे। और शिक्षा मंत्री ने जैसे मुझे बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन है, वो सारे प्रपोजल जो है चीफ मिनिस्टर को भेज दिए गए। चीफ मिनिस्टर के पास फाइल 3.5 महीने रही और वहाँ चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में, मैं नहीं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने खुद किया हो, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जयराम के टाइम भी वहीं थे। उन्होंने हो सकता है वो लिस्ट बदली हो और हमारे लोगों को दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिया। इसका मैंने जो है पार्टी मीटिंग में ही वर्करों को हौसला दिलाने के लिए बात कही थी कि मैं बात करूंगा और करेंगे। और कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को, मुख्यमंत्री महोदय का मुझे टेलीफोन आया कि आपको पब्लिक मीटिंग में ये बात करनी चाहिए। मैं क्या, ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी की मीटिंग में वो लोग मौजूद थे जिनके मैं क्या रिश्तेदार दूर दराज क्षेत्रों में भेज दिए थे। कम से कम अगर आपने फैसला करता, आप मुझे पूछ लेते कि भाई कौन बताना है आपने, है या बोलो भाई शिक्षा मंत्री को नहीं लिखा, मुझे लिखा करो डायरेक्टर। ये बात मैंने मुख्यमंत्री को आई, फिर 2-3 बार नाम मैंने बताए, उन्होंने कर दिया। यही बात हुई थी और इससे ज़्यादा बात कोई नहीं है। पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और पार्टी में जो है, जब तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो नाराज होंगे, उदास होंगे, सरकार की कार्यशैली से हताश होंगे, तो हमारा फर्ज है उस बात को मुख्यमंत्री और सरकार के ध्यान में लाने का और हम समय पर इसको ध्यान लाते रहते हैं। अनदेखी अभी लग रही है, क्योंकि आनंद शर्मा जी ने भी कहा है कि सीनियर लीडर्स की अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है, चाहे संगठन की बात की जाए या सरकार। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर है कि
मुख्यमंत्री महोदय ने जो मंत्री बनाए हैं वो सभी जिम्मेवार हैं, सभी इंटेलिजेंट है, सब अनुभव वाले हैं। उन पर भी काम छोड़ देना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए था। और कहा कि शिक्षा विभाग में जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वो कम से कम पूछ करके जो है करे। सारे संगठन में तालमेल जो है बैठ रहा है, अब ठीक हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि और ज़्यादा ठीक होगा आगे और पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, लोगों के काम होंगे, वर्गों की जो नाराजगी है उसको दूर की जाएगी और अगले मिल करके जो है हम 2 साल के बाद जो चुनाव होने 1.5 साल हो गया उस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता मिलाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने कई बार इसमें पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, 16-17 महीने के बाद जो है अध्यक्ष बदली गई। रानी प्रतिभा सिंह जी ही सिर्फ अध्यक्ष रही, कार्यकारिणी कोई नहीं थी, न कोई वाइस प्रेसिडेंट न कोई जनरल सेक्रेटरी रहा। चलो अब पार्टी हाईकमांड ने फैसला किया है, अच्छे नौजवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और मैं ये चाहता हूँ अब कार्यकारिणी बन गई है, जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, पॉलिटिकल कमेटी बन गई है, पॉलिटिकल कमेटी की भी आज मीटिंग हो रही है, उसमें भी हम इस मामले को उठाएंगे कि अब ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है शीघ्र नियुक्त किए जाए, कार्यकारिणी फिर उनको बनाने का मौका दिया जाए और बहुत जल्दी कार्यकारिणी बने ताकि जो पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।